Hello everyone, welcome to our next video in which we will learn about the Mahajanpadas, the earliest states कौन कौन सी थी, शुरुआती राज्य या फिर प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे। हाँ, क्या हुआ जब धीरे धीरे ऋग्वेद के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे ट्राइब्स, जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ बनने लगी, ट्राइब्स बनने लगी, प्लस वो आपस में लड़ने भी लगे। तो वो जनाज़ थे जो आगे जाके महाजनपदास बने। टोटल 16 जनपदों के बारे में हमारे हिस्ट्री में बात की गई है, उसमें से कुछ हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री में मेंशन है। अब ये महाजनपदास बहुत महत्वपूर्ण थे। उन 16 में से ये 6 जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उस टाइम पे। जैसे पहला है कुरु, अगला है पांचाल, अगला है कौशला, नेक्स्ट है वज्जी, नेक्स्ट है मगध, अवंती एंड गांधार। मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप गूगल की हेल्प से इन सारी महाजनपदों के कैपिटल्स के बारे में लिखेंगे, प्लस ये किस स्टेट में आज पाए जाते हैं ये भी करेंगे, सो दैट आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। पहला, क्या हुआ जब 16th BC में BC में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। क्या? स्टेट्स बनने लगते हैं, राज्य बनने लगते हैं, प्लस आयरन का यूज़, लोहे का बढ़ता प्रयोग शुरू हो जाता है। क्या बनाने में? कॉइन बनाने में, ठीक है, हथियार बनाने में। और इसी के बाद ही राज्य और फैलने लगते हैं। बेसिकली जब से आयरन की या लोहे की डिस्कवरी हुई है, तब से जो इंसान का एरिया, रहने का एरिया, जोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक, वो बढ़ गया है, क्योंकि लोहे के आने से जंगलों को काटना आसान हो गया। इसी वजह से बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े एम्पायर बनने लगे। नेक्स्ट, जब इतना सब कुछ हुआ तो ना धीरे धीरे ना सिस्टम ऑफ थॉट, विचारधारा भी बदलने लगी। जैसे 2 नए धर्म सामने उभर कर आए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या? बौद्ध और जैन 2 धर्म सामने आए, और इन्हीं के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन्हीं के ग्रंथों में, इन्हीं के बेसिकली टेक्स्ट में 16 महाजनपद का मेंशन है। कैसे किंग के द्वारा रूल किया जाता था, और जो किंग होते थे यहाँ पे एक रिच क्लास, ओलिगार्कीज, अमीर लोग हुआ करते थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक हम एम्पायर, एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वज्जी महाजनपद। हमने पढ़ा था कि वज्जी थोड़ा सा ईस्ट की तरफ था। अब जो माना जाता था कि किसी महाजनपद का जो राजा, किंग हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो उसके सारे स्रोतों पे, सारी चीज़ों में, एरिया पे, सब पे उसका हक होता था। जैसे ज़मीन, फॉरेस्ट, जंगल, लाइक दिस। तो जानेंगे एक महाजनपद की खासियत क्या होती थी, कैसे पता लगा सकें उस टाइम पे कौन महाजनपद था, कौन सा नहीं था। तो कुछ इंडिकेशंस थी, कुछ चिन्ह थे जिससे पहचान सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे वज्जी का। एक महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम है वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। एक सेकेंड, ठीक, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, फोर्टिफाइड, उस राजधानी की किलेबंदी हुआ करती थी। बेसिकली अगर ये राजधानी है तो उसके चारों तरफ किलेबंदी होगी, ताकि कोई भी अटैक ना कर पाए, आक्रमण जल्दी से ना कर पाए, ताकि ये राजधानी सुरक्षित रहे और यहाँ से जितने काम है वो पूरे हो सके। प्लस नेक्स्ट, यहाँ की खुद की आर्मी, सेना होती थी, प्लस नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, और इनके लिए बहुत सारा धन लगता था चलाने के लिए।
अब महाजनपद है तो धन की पूर्ति तो होगी ही, तभी इतना सब कुछ रखवाते थे। नेक्स्ट, इसके बाद है ब्राह्मणास। 6th सेंचुरी BCE के बाद ब्राह्मणों ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है धर्मशास्त्र। क्या नाम है? धर्मशास्त्र। बेसिकली इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे क्षत्रियों के लिए और बाकी अन्य वर्ग लोगों के लिए, ठीक है, रूलर्स के लिए। अब क्या क्या था इसमें? टैक्स कलेक्ट करना, कर की आपूर्ति करना, किससे करना? कल्टीवेटर्स किसानों से, ट्रेडर्स व्यापारियों से, तथा आर्टिशन शिल्पकारों से। शिल्पकार मतलब जो कुछ कलाकारी करते हैं चीज़ों पे। प्लस कई स्टेट्स की, जो स्टेट्स अमीर हुआ करती थी उस टाइम पे, उनके पास अपनी स्थायी सेना, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, प्लस वो ब्यूरोक्रेसी भी रखा करते थे। पर जो महाजनपद इतना विशाल नहीं होता था, उन्हें छोटी मोटी सेनाओं पर आश्रित या डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आई होप हमने एक महाजनपद के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कैसे, जैसे आज जो स्टेट्स बटी हुई हैं यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वैसे ही वहाँ पे महाजनपद बटे हुए थे। तो हम सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 5 फर्स्ट अमंग्स द मगध के बारे में पढ़ें। थैंक यू सो मच।